इसी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। साहिब गार पैकर सिद्क़ व ईसार खलीफा बिलाफस्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज यौम वफ़ात है। आपका नाम अब्दुल्ला, कुन्यत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ और अतीक़ है। छठी पुश्त में सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपकी विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बाद हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। बचपन ही से शराफत आपकी तबीयत का हिस्सा बन चुकी थी। दौरे जाहिलियत में तमाम असबाब मौजूद होने के बावजूद भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी शराब व बदकारी के करीब ना गए। आपका शुमार मक्का मुकर्रमा के बड़े ताजिरों में होता था। सबसे पहले इस्लाम कबूल करके मोमिन अव्वल कहलाए और सबसे पहले मेराज की तस्दीक की तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। मुसलमान गुलामों को उनके जालिम आकाओं से निजात दिलाई तो ज़बान नबूवत से अतीक़ुन मिनन नार का परवाना मिला। आपकी सारी ज़िंदगी कमालात से ताबीर है। इन्हीं खुसूसियात के बाइस आप सारी उम्मत में मुमताज़ ठहरे और अफजलुल खलाइक बादल अंबिया के मकाम पर फाइज हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद आप लम्हा भर तवक्कुफ किए बगैर दीन की दावत में लग गए। आपकी दावत पर बड़े बड़े सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खुसूसियात में एक बड़ा एजाज़ खलीफतुर रसूल होना है। ये एजाज़ ना तो किसी और को मिला है और ना ही मिल सकता है। आप ही वो अजीम सहाबी हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफ़र में अपनी माइयत के लिए मुंतखब फरमाया। यही वजह है कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया करते थे कि मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लो, सिर्फ गारे सऊर की 3 रातें मुझे दे दो। आप ही वो वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर 17 नमाज़ें पढ़ाईं। आप ही को अपनी ज़िंदगी में हज का अमीर बनाकर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत की तरफ इशारा फरमा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत संभाली और मुद्दायान नबूवत, मुनकिरीन ज़कात और इर्तिदाद के फितनों की सरकूबी निहायत जुर्रत और दलेरी से की। आपने तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए क़ुव्वत ईमानी से अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भरपूर मुकाबला किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफतुल मुस्लिमीन होते हुए भी निहायत तंगदस्ती में वक्त गुजारा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 2 साल 4 माह तक मनसब खिलाफत पर जलवा अफरोज रहने के बाद 22 जमादुस्सानी बरोस पीर 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, CNBC पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के वकला की आसमा जहांगीर की क़यादत में की मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। रायगढ़ में होने वाली इस मुलाकात में वकला ने किया मियां साहब से सियासी डेडलॉक खत्म करने का मुतालबा ताकि कोई तीसरी कुव्वत हालात का फायदा ना उठा सके। उस पर नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी डेडलॉक सियासी अंदाज ही में हल किया जाएगा। आसमा जहांगीर का कहना था कि वजीर आजम सजा याफ्ता जरूर लेकिन नाअहल नहीं है। नवाज शरीफ ने मुल्क में गैर जानिबदाराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने चीफ जस्टिस से मियां बरादरान की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ बातें करने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं शहंशाह पंजाब सियासतदान बने, जज नहीं। वज़ारत दाखिला में बातचीत करते हुए रहमान मलिक का कहना था कि शरीफ बरादरान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया कि शरीफ बरादरान के खिलाफ मुजाहिरीन को उकसाने के सबूत मौजूद हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि लैपटॉप पर खर्च होने वाला पैसा बिजली कंपनीज को अदा करके तवानाई बहरान पर काबू पाया जा सकता था। बदीन और घोटकी में जारी 12वीं जमात के इम्तिहान में रिकॉर्ड तोड़ नकल जारी है। रकम के हुसूल के एवज खेतों को भी इम्तिहानी मराकज में तब्दील कर दिया गया है। बूटी माफिया की करामतों से फैजियाब होते तलबा की मदद के लिए अंदरूने शहर पुलिस एहलकार भी मैदान में उतर गए हैं और माशरे में एहसास कमतरी का शिकार पुलिस एहलकार मुस्तकबिल के नौनिहालों को भी जहनी अपाहज बनाने में सरगर्म हैं। ये मनाजिर स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा के ज़िला बदीन के हैं, जहां ये रश
किसी फलाही मरकज पर मुफ्त खाना खाने वालों का नहीं, बल्कि फिजिक्स के पर्चे की कबल वक्त कापी हासिल करने वालों का है, जो इस तरह अपनी और इल्म की रुसवाई का बाइस बन रहे हैं। और तो और कानून के मुहाफिज भी मौजूद हैं, जिनकी आंख तले ये सब हो रहा है। SDO एजुकेशन साहब खान जतोई मीडिया के सामने आए जरूर, लेकिन लगता है सियासत इन्हें भी आ गई है। उन्होंने भी इस सब का मलबा पुलिस पर डाल दिया। कभी कभी हो जाता है, गलती हो सकती है, मैं फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं क्योंकि जो है पुलिस वाले तो मैंने अभी भी देखा है कोशिश कर रहे हैं कि कोई आ रहा है, क्योंकि इस स्कूल को बदकिस्मती है, कोई कंपाउंड वाल भी नहीं है और स्टैंड के बस स्टॉप के करीब है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बाद। अरे ठहरिए, ये तलबा इस खेत में बैठकर रबी या खरीफ की फसल का हिसाब नहीं कर रहे, बल्कि ये घोटकी है, जहां मुस्तकबिल के मेमार पुलिस की सरपरस्ती में खराज अदा करके खुली फिजा में अंग्रेजी का पर्चा इन बूटियों की मदद से हल करने में मसरूफ हैं, जिनसे मिलती जुलती बूटियों की जरूरत फिर इन्हें जिंदगी भर रहेगी। और आप खुद ही देख लें, पुलिस के काके भी मीडिया को रोककर हक के नमक अदा कर रहे हैं। काश इन्हें कोई समझाए, इल्म को रुसवा करने वाले हर दौर में खुद रुसवा हुए हैं। नकल के सहारे पास होकर जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच अब तलबा में जड़ पकड़ चुकी है। इसकी मिसाल इंटरमीडिएट के पर्चों के दौरान तलबा का नकल करते हुए पकड़े जाना है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पर्चे के दौरान इंटर बोर्ड टीम ने मुतादिद तलबा को नकल करते हुए पकड़ा। तफसील इस रिपोर्ट। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पर्चा देते हुए इन पुरसुकून तलबा को देखकर लगता है कि खूब तैयारी है पर्चे की, और तकरीबन सारे जवाबात ही इनको ज़बानी याद हैं। ना लोड शेडिंग का गिला कर रहे हैं और ना ही गर्मी का। हो गए हैं बेहया, हो गए हैं बेफिक्रे, हो गए हैं हम, बदमाशी हो रही है बेताबी, हो रही है बेफिक्रे, हो गए हैं हम। लेकिन ये सब मफरूज़े उस वक्त गलत साबित हुए जब इंटर बोर्ड की विजिलेंस टीम ने यहाँ का अचानक मुआयना किया। बस फिर क्या, 7 तलबा नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और बाकियों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने पास रखा हुआ नकल का मवाद टीम के हवाले कर दिया। वहाँ नकल करके कुछ बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो वो यहाँ के बच्चों के कास्ट के ऊपर नहीं ला रहे हैं, इसलिए कि यहाँ के बच्चों का कोटा प्रोफेशनल कॉलेजेस में अलग है, वो इन्हीं के दरमियान से मुरतब होगा, और अंदरून सिंध का कोटा अलग है। इसलिए कोई ये समझे कि जी वहाँ नकल की वजह से मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और यहाँ नहीं आएंगे, तो इन दोनों के दरमियान कोई तसादुम फ़िक्री या नज़री या इल्मी नहीं है। चेयरमैन इंटर बोर्ड और नाजिम इम्तिहानात ने नकल करते हुए पकड़े जाने वाले तलबा की कापियां जब्त करके इनके केसेस को अनफेयर मींस कमेटी के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अब आपको बताएंगे कि CNBC के प्रोग्राम रोजनामचा ने फ्रॉडियों को बेनकाब कर दिया और फ्रॉडियों के शिकार अवाम को उनकी अहम दस्तावेजात वापस दिलवा दी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले हफ्ते दिखाए जाने वाले प्रोग्राम में एक गिरोह के बारे में बताया गया था जो मासूम लोगों को सब्ज बाग दिखाकर बाहर ले जाने का झांसा दे रहा था और कई लोगों से उनकी डिग्रियां और पासपोर्ट और बहुत सौ की जमा पूंजी तक लूट ली, लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए। हमारे प्रोग्राम रोजनामचा में ये रिपोर्ट नशर होने के बाद मुतासरा अफराद ने CNBC पाकिस्तान से राब्ता किया। रिपोर्टर नोमान मकसूद ने उनकी रहनुमाई की और इस तरह इन अफराद को CNBC पाकिस्तान के प्रोग्राम रोजनामचा के तवस्सुस से इनके पासपोर्ट्स और दूसरे अहम कागजात वापस मिल गए। मंडे को एक्चुअली मैंने कोई CNBC लगाया तो उस पर इनका प्रोग्राम चल रहा था। वो तकरीबन जो इन लड़कों को मैंने पहचाना एंड पे था प्रोग्राम, तो उससे मुझे पता चला। मैंने बाकी अपने दोस्तों को, तकरीबन 9 लड़के थे मुजफ्फराबाद से जिनके साथ ये काम हुआ, तो इन्होंने तकरीबन 2 लड़कों के अकाउंट से 18 लाख रुपया भी निकाला है और हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। तो हमने जब CNBC पे प्रोग्राम देखा तो उसके बाद हमें इनका, क्योंकि हम तो इनके नाम जो थे फ़र्ज़ी इन्होंने हमें बताए हुए थे, तो उससे हमें इनकी शक्लों से और इनको रिकग्नाइज़ किया, पहचाना हमने। उसके बाद हमें पता चला कि फिर हम इस्लामाबाद आए आज ही, तो चैनल वालों ने काफ़ी हमसे तावन किया। उन्होंने हमें कनाडा के केस इन्होंने हमारे तैयार किए थे, बड़ा लंबा प्रोसेस इन्होंने किया, शावर बुलाया और सारा कुछ करने के बाद
आखिर पे पता चला कि ये कोई जेली लोग हैं। एक्चुअली मेरे साथ इस तरह हुआ कि मेरा आईडी कार्ड के नाम पे इन्होंने ऑफिस खोला है और आज से तकरीबन 9 माह पहले हम लोग कराची गए थे यूके के केस जमा करवाने के लिए। इन्हीं में से 2 लड़के जिनका नाम हमें नाम ये बताया गया था जिब्रान और मुजम्मिल, उन्हें हमारे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए और ये कहा गया जी आप केस जमा हो जाएगा, आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। और आज आप लोगों के तावन से हमें पता लगा कि ये लोग पकड़े गए हैं। जैसे आपकी वीडियो क्लिप देखे उसमें पता लगाया रखे वही लड़के हैं जिन्होंने हमारे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए थे। इसकी मजीद तफसीलात आज रात 10:05 पर आप देख सकेंगे प्रोग्राम रोजनामचा में। द एंटी करप्शन अदालत ने 14 साल बच्ची से ज्यादती पर मुकदमा दर्ज न करने पर मकामी डीएसपी और एसएचओ जवाद शाह की जमानतें खारिज करते हुए कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मार्च 2012 में 14 साल बच्ची के वरुसा की जानिब से मुकदमे की दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर 1 माह गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हुआ, जिस पर उसके वरुसा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने आज खुद नोटिस लेते हुए मुकदमे की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। आईजी पंजाब ने डीएसपी रता उमराल और एसएचओ को मुअत्तल करते हुए एसपी तब्दील करते हुए एडिशनल आईजी अनवर विर्क की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दी। और सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल से लापता होने वाले कैदियों के मामले पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की है कि वो अदालत को बताएं कि अडियाला जेल से उठाए गए कैदियों को किसकी अथॉरिटी से तहकीकाती सेंटर्स में रखा गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल से उठाए गए कैदियों के लवाहिकीन की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत की। समाअत के दौरान लापता अफराद के वकील तारिक असद ने अदालत को बताया कि 7 कैदियों को पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया और वहां से फिर 3 कैदियों को पाराचिनार के तहकीकाती सेंटर भेज दिया गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि उन अफराद को किस कानून के तहत सेंटर्स पर रखा गया था। कैदियों की जानिब से मुताल्लिका अथॉरिटी को दरख्वास्त के जरिए आज़ाद कराने की इजाज़त मांगी है, लेकिन उनकी दरख्वास्त की समाअत कहीं भी नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम इस मामले को मजीद आगे लेकर जाना चाहते हैं ताकि अफराद को इंसाफ मिल सके। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा है कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता और ये लोग 18 माह तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए। किस अथॉरिटी ने इन कैदियों को किस कानून के तहत कैद में रखा, ये तय करना जरूरी है। अदालत को इस सवाल का जवाब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ना दे सके, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की है कि वो अदालत को बताएं कि किस अथॉरिटी ने उनको गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा। बादअज़ा समाअत 18 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वाकई पुलिस ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाते हुए जीटी रोड पर मुसाफिर वैगन से भारी तादाद में असलहा बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो असलहा नौशहरा से लाहौर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि यह असलहा लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस ने गाड़ी के खुफिया खानों से 3 राइफलें, 3 पिस्तौल, 8 राउंड और दीगर असलहा बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुल्जिमान ने जिन मकामात पर असलहा पहुंचाना था वहां भी पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। और CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।